स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, मानव पाचन तंत्र के बारे में। मानव पाचन तंत्र, पाचन तंत्र किसे कहते हैं? शरीर का वह सभी ऑर्गन जो एक साथ मिलकर पचाने में, खाना पचाने में मदद करता है, उसको सामूहिक रूप से पाचन तंत्र कहते हैं। तंत्र वर्ड जब भी आएगा इंग्लिश में बोलते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या बोलते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। सिस्टम मतलब तंत्र, तंत्र यानी सिस्टम। जब भी वर्ड आए तो ये समझ जाइए कि वहाँ अकेला कोई काम करने वाला नहीं है, वहाँ मिलजुल कर एक से ज़्यादा कुछ और भी है जो मिलकर काम करेगा। जैसे कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं ना, सिस्टम का मतलब हो गया एक से ज़्यादा चीज़ें मिलकर आपस में काम करेगी। तो डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम में शुरू होता है हमारे मुंह से और ख़त्म होता है वेस्ट मटेरियल्स को रेक्टम से बाहर निकालते हैं तो वहाँ पे खत्म होता है। तो मुंह से लेकर और मुंह से लेकर एनस तक, मुंह से लेकर एनस तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ तक का मतलब लंबाई, सॉरी डिस्टेंस से बोलेंगे, लंबाई बोलेंगे, लगभग 32 फीट होता है। लगभग कितना? लगभग 32 फीट, लगभग 32 फीट, लगभग 32 फीट, 32 फीट, लगभग 32 फीट होता है। आहार नाली से कहते हैं। मुंह में यहाँ से लेकर यहाँ तक की लंबाई को आहार नाल कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक सभी जो लंबाई है इसको आहार नाल कहते हैं। ये 32 फीट होता है। कितना होता है? 32 फीट होता है। तो चलिए हम लोग पढ़ते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, समझते हैं शुरू से। सबसे पहले शुरू करते हैं हमारे मुंह से। डाइजेस्टिव सिस्टम कहाँ से शुरू होता है? हमारे मुंह से शुरू होता है। मुंह, देखिए डाइजेस्टिव सिस्टम में दो तरह की क्रियाएं होती है, अभिक्रिया होती है। एक फिजिकल रिएक्शन, एक केमिकल रिएक्शन। फिजिकल रिएक्शन होता है जो रोटी या चावल को तोड़कर, दांत जो तोड़कर छोटा करने में मदद करता है, उसको फिजिकल रिएक्शन कहते हैं। बाकी उसके अलावा जितना भी है सब केमिकल रिएक्शन है, ठीक है। यानी रासायनिक अभिक्रिया। भौतिक अभिक्रिया सिर्फ दांत करता है जो आपका चावल या रोटी को तोड़कर छोटा करता है। मुंह में जैसे ही खाना हम लोग लेते हैं, मुंह में जैसे ही खाना लेते हैं तो दांत तुरंत एक्शन लेना शुरू कर देता है और वो छोटा छोटा करना शुरू कर देता है। और उसके साथ में जीभ भी, उसके साथ में जीभ भी, दांत भी एक्शन लेना शुरू कर देता है और जीभ भी। और कभी आप नोटिस करते होंगे कि जैसे ही हम लोग खाना लेने वाले होते हैं या कभी कभी खाना सामने में रखा होता है तो जैसे ही उसकी खुशबू या फिर माइंड कभी सोचता है कि अब खाना खाना है और खाना अगर स्वादिष्ट है तो ऑटोमेटिक मुंह से पहले लार निकलना शुरू हो जाता है। मुंह से पहले लार निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो ये लार जो निकलता है या तो आपके सोचने से भी निकल सकता है या खाना का खुशबू मुंह में आने से भी निकल सकता है। जैसे आम, अगर कच्चा आम के बारे में आप इमेजिन भी कीजिएगा ना, कि थोड़ा सोचिएगा कि नमक डालकर कच्चा आम को लेकर कैसे खा रहे हैं तो ऑटोमेटिक मुंह में थोड़ा सा लार आना शुरू हो जाएगा। तो सोचने से भी मुंह से लार निकलना शुरू हो जाता है। तो मुंह में जो लार बनाता है, मुंह में 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है, 3 पेयर्स। कितनी ग्रंथियां? 3 जोड़ी, 3 जोड़ी ग्रंथियां पाई जाती है। सबसे बड़ा वाला यहाँ पे होता है, इसका नाम है पैरोटिड। क्या नाम है इसका? पैरोटिड। उसके बाद जबड़ा के नीचे इस जगह पर, इसका नाम है सबमैंडिबुलर। क्या नाम है? सबमैंडिबुलर। और उसके बाद जीभ के नीचे जिसका नाम है सबलिंगुअल। क्या नाम है? सबलिंगुअल। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर, सबलिंगुअल। इसमें सबसे बड़ा होता है पैरोटिड। इसमें सबसे बड़ा होता है पैरोटिड। ये देखिए, ये पैरोटिड है, ये सबमैंडिबुलर और ये सबलिंगुअल, ठीक है। तो ये जो लार निकालता है तो लार में पाई जाती है एमिलेज, टाइलिन, डाइस्टेज, लाइसोजाइम और म्यूलिन, जो कि खाना को चिपचिपा करता है। अभी एक एक चीज के बारे में हम लोग समझेंगे, एक एक चीज के बारे में हम लोग समझेंगे। अच्छा, लार जो बनता है, लार एक दिन में तकरीबन 1.5 लीटर बनता है हमारे मुंह में। एक दिन में लगभग कितना लार बनेगा? 1.5 लीटर, लगभग 1.5 लीटर, 1 से 1.5 लीटर के बीच। छोटे बच्चों में लार ज्यादा बनता है क्योंकि लार में जो पाया जाता है वो लाइसोजाइम जो है वो कीटाणु को मारने का काम करता है, ठीक है ना। और यही चीज अगर गाय और भैंस में चल जाए ना तो लगभग 100 लीटर से ज्यादा लार निकलता है एक दिन में। हम लोग जब सो जाते हैं तो लार बनना बंद हो जाता है, हम लोग जब सो जाते हैं तो लार बनना बंद हो जाता है। अब चलिए इससे रिलेटेड कुछ चीजें हम लोग देखते हैं। जो सबसे पहला है वो है एमिलेज। क्या है? एमिलेज। दूसरा टाइलिन, तीसरा डाइस्टेज, तीसरा डाइस्टेज, चौथा लाइसोजाइम, लाइसोजाइम और 5वां म्यूलिन। म्यूलिन। एमिलेज का काम है स्टार्च को तोड़ना, स्टार्च को
तोड़ना, स्टार्च को तोड़ करके वो आपका मतलब कार्बोहाइड्रेट का एक रूप है स्टार्च, उसको तोड़ने का काम करता है। एमिलेज, टाइलिन भी उसी में हेल्प करता है, डाइस्टेज भी उसी में हेल्प करता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो निकलता है वो टाइलिन है। सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? टाइलिन। सबसे ज़्यादा क्या निकलता है? टाइलिन निकलता है, सबसे ज़्यादा टाइलिन। एमिलेज, टाइलिन, डाइस्टेज ये मिल करके कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च को, यानी हिंदी में बोलते हैं मंड। हिंदी में क्या बोलते हैं? मंड। हिंदी में क्या बोलते हैं? मंड। स्टार्च इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं मंड। मंड इसको तोड़ने का काम करता है। इसको किस तोड़ने का काम करता है? ये कहाँ पाया जाता है? ये आप जैसे फल देखते हैं ना, फल का, अनाज का छिलका में स्टार्च अक्सर पाया जाता है। स्टार्च जैसे आप सेब या आलू देखे होंगे, सबसे बेहतरीन एग्जांपल है। आलू को अगर आप काट दीजिएगा तो काटने के बाद थोड़ा देर के बाद वो काला हो जाएगा। थोड़ा देर के बाद कैसा हो जाएगा? काला हो जाएगा। और काला होने के बाद जो चीज थोड़ा देर के बाद काला हो जाए काटने के बाद, समझ जाइए उसमें वो स्टार्च को शो कर रहा है। कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप होता है स्टार्च। उसको तोड़ करके वो, देखिए हम लोग जब कभी रोटी चिबाते हैं ना, रोटी जब ज्यादा चिबाते हैं तो मीठा लगने लगता है। कैसा लगने लगता है? मीठा, क्योंकि उसको तोड़ करके ग्लूकोज के रूप में बदलता है वो। ठीक है। ये आपका स्टार्च तोड़ने का काम करता है लाइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम आपका कीटाणुओं को मारने का काम करता है। कीटाणु को मारने का काम करता है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं जर्म्स। क्या बोलते हैं? जर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्म्स। कीटाणुओं को मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम। लाश, कीटाणुओं का लाश बिछाने का काम लाइसोजाइम। कीटाणुओं का लाश बिछाने का काम लाइसोजाइम। और म्यूलिन जो है ये खाना को चिपचिपा बना देता है। खाना को कैसा बना देगा? चिपचिपा, ताकि निगलने में क्या हो? आसानी हो। निगलने में क्या हो? आसानी हो। बच्चों में लार ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि कीटाणुओं को मारने का काम उसके मुंह में ज्यादा होना है। समझ रहे बात को? बच्चा कुछ भी उठाएगा ना, बचपन में जैसे थोड़ा सा चलने के लिए सीखता है, या जैसे ही थोड़ा वो बैठने खिसकने के लिए सीखता है, सबसे पहले वो कुछ भी उठाते हैं मुंह में, उठाया मुंह में डाल लिया, जो उठाया मुंह में डाल लिया, तो कुछ भी उठाया मुंह में डाल लेगा। तो इसलिए क्या कि गंदगी का सामान उसके मुंह में ज्यादा जाने का आशंका है। इसलिए नेचुरली इस चीज को समझिए कि बच्चों में कीटाणुओं का ज्यादा मारने का काम होगा, कीटाणुओं का मारने का काम ज्यादा होगा। इसलिए लाइसोजाइम कितना बनेगा? ज्यादा बनेगा। बड़ों के तुलना में ज्यादा बनेगा। बड़ों के तुलना में ज्यादा बनेगा। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब खाना को चिपचिपा करके भेज दिया पेट के अंदर, अब भेजने लगा। तो देखिए यहाँ पे पाया जाता है टॉन्सिल। क्या पाया जाता है? टॉन्सिल। क्या पाया जाता है? टॉन्सिल। टॉन्सिल काम करता है स्पीड ब्रेकर का, यानी गाड़ी को जा रहा है स्पीड ब्रेकर, जिसको अपना भाषा में बोलते हैं जर्किन। क्या बोलते हैं? जर्किन। स्पीड ब्रेकर जो है वो क्या करता है? धीरे करने का काम करता है। क्या करता है? धीरे करने का काम करता है। आप अगर 4-5 दिन से भूखा है, या मान लीजिए एक दिन से पूरा भूखा है, रोजा रखे हुए, व्रत रखे हुए, फास्टिंग है, तो वो आप क्या करेंगे? खाना जब जिस समय आप खाना शुरू करेंगे तो थोड़ा धड़ पेट एकदम आएगा, खाना दो खाना दो खाना दो, और एकदम खाना धपाधप एकदम डालते जाएगा। लेकिन ये बोलेगा अरे बाबू रुक 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 रुक, धीरे धीरे यहाँ से जो जाएगा वो धीरे धीरे जाएगा। एक दफा हचाक से नहीं चल जाएगा नीचे, वरना सब लाइन बाय लाइन जाएगा ना धीरे धीरे करके, क्योंकि अभी आगे पढ़ेंगे इसके बारे में तो समझ में आ जाएगा क्यों धीरे धीरे जाएगा। जब यहाँ से नीचे जाता है तो वो खाना का जो रहता है लुकमा, वो जो छोटा छोटा करके वो टॉन्सिल ऑटोमेटिक छोटा छोटा करके पार्ट पार्ट करके भेजता है, नीचे निकलता है सो, तो उसको बोलते हैं बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बोलस। क्या बोलते हैं? बोलस। बोलस। इस जगह पर जब लुकमा चला गया, ये फूड जो यहाँ से नीचे चला गया, तो अब बोलेंगे इसको बोलस। क्या बोलेंगे? ये देखिए खाना अब यहाँ से तो चला गया भाई साहब नीचे, खाना यहाँ से तो नीचे चला जा रहा है ना। जैसे ही यहाँ से नीचे आया, अब ये जो खाना का लुकमा बना हुआ है इसको बोलेंगे बोलस। क्या बोलेंगे? बोलस। कोई दिक्कत नहीं। अब खाना नीचे जो जाएगा उसका भी एक प्रक्रिया है बाबू। खाना नीचे जाने का प्रक्रिया है कि खाना पहले थोड़ा जो पाइप है, ये जो इसोफेगस बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इसोफेगस। क्या बोलते हैं? इसोफेगस। क्या बोलते हैं? इसोफेगस। इसको बोलते हैं इसोफेगस। क्या बोलते हैं? इसोफेगस। इसको बोलते हैं एसोफेगस। ऑइसोफेगस भी बोला जाता है, एसोफेगस भी बोला जाता है, लेकिन बेहतर है ऑइसोफेगस। ये इसोफेगस हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली। हिंदी में बोलते हैं ग्रास नली, ग्रास नली। और नॉर्मल समझने का भाषा में बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलते हैं? फूड पाइप।
अब बाबू फूड पाइप में खाना जाना शुरू हो गया, फूड पाइप में खाना जा रहा है, ठीक है। अब क्या खाना एक ही दफा धड़ाम से गिर जाएगा पेट में? ऐसा नहीं जाता है। ये जो बना होता है कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज का। आप हड्डी में पढ़े होंगे कि बोन होता है और कार्टिलेज होता है, बोन होता है और कार्टिलेज होता है। कार्टिलेज जैसे जिस हड्डी का ये कान बना है, नाक का सामने वाला ये भाग बना है, ये वाला छोटा सा सामने का थोड़ा सा कार्टिलेज का बना हुआ है, तो ये भी कार्टिलेज का बना होता है, ठीक है। तो ये क्या है, कार्टिलेज का इसलिए बना होता है ताकि ये चिपक ना जाए, ये चिपक ना जाए, एक आकार फिक्स रहता है। समझ रहे बात को? अब क्या है कि ये आपका जाने लगा खाना। इसकी लंबाई लगभग होती है 25 सेंटीमीटर, लगभग 25 सेंटीमीटर, लगभग 25 सेंटीमीटर, लगभग 25 सेंटीमीटर। इसकी एसोफेगस की लंबाई लगभग 25 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब खाना जो जाएगा वो फैलते हुए और सिकुड़ते हुए, फैलते हुए और सिकुड़ते हुए, ये देखिए यहाँ पे फैलते हुए और सिकुड़ते हुए, ये देखिए खाना जा रहा है, यहाँ पे सिकुड़ रहा है, फिर जहाँ खाना पहुंचा वहाँ फैल रहा है, फिर आगे से ये खाना इधर आया तो यहाँ पे सिकुड़ रहा है, फिर फैल रहा है, ऐसे ही करते हुए जाता है, ऐसे ऐसे करते हुए खाना जाता है। इस प्रक्रिया को, ऐसे खाना जाने को बोलते हैं पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। क्या बोलते हैं? पेरिस्टाल्सिस। इसी को हिंदी में बोलते हैं कर्मानुकुचन, कर्मानुकुचन, कर्मानुकुचन। इसी को हिंदी में बोलते हैं कर्मानुकुचन, पेरिस्टाल्सिस, हिंदी में बोलते हैं कर्मानुकुचन। अब खाना पहुंचा आपका कहाँ? आमाशय यानी स्टमक में। कहाँ पहुंचा? स्टमक में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? स्टमक में पहुंचा। खाना पहुंच गया अब स्टमक में, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ रहा बात यहाँ तक? समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे देखिए खाना जो यहाँ पे आपका जो फूड पाइप और विंड पाइप है ना, सांस का नली और ये आपका फूड पाइप जो है ग्रास नली, खाना जाने का नली, ये दोनों को एक ही जगह पे ये ऑपरेट करता है। एपिग्लोटिस, क्या नाम, इसी जगह पे पाया जाता है एपिग्लोटिस। ये आप पढ़ेंगे ब्रीथिंग में मैन, एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस। ये सांस जाने का रहता है तो ब्रीथिंग यानी विंड पाइप को खोल देता है, ओपन कर देता है और फूड पाइप को क्लोज कर देता है। जब खाना या पानी जाता है तो आपका विंड पाइप को क्लोज कर देता है और खाना पानी ये ओपन करके फूड पाइप को और नीचे आमाशय की तरफ भेज देता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए खाना पहुंच गया आपका, खाना पहुंच गया आपका स्टमक में। ये स्टमक है, क्या है? स्टमक। हिंदी में बोलते हैं आमाशय। क्या बोलते हैं? आमाशय। इसका आकार जे टाइप से होता है। कैसा होता है? जे टाइप का। देखिए एसोफेगस ऊपर का ये नली है, ये आपका स्टमक, आमाशय, आमाशय। खाना पहुंच गया बाबू आमाशय में। कहाँ पहुंच गया? खाना पहुंच गया आमाशय में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा? अब पेट का जो है मेनली 3 पार्ट होता है। मेनली कितना पार्ट होता है? 3 पार्ट होता है। ऊपर वाले को बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये दिल के करीब होता है और दिल को भी कार्डियक ही बोलते हैं, ठीक है। इस पार्ट को बोलते हैं फंडिक। क्या बोलते हैं? फंडिक। इस पार्ट को बोलते हैं पाइलोरिक, पाइलोरिक। पेट का मेनली 3 पार्ट, आपका सबसे ऊपर कार्डियक, फंडिक, पाइलोरिक। अब यहाँ पे जैसे ही पहुंचता है खाना, खाना जैसे ही यहाँ पर पहुंचा, अब क्या करेगा ये? सबसे पहले यहाँ से HCl छिड़केगा। क्या छिड़केगा? HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अम्ल सुनकर ही समझ में आ रहा होगा इसका pH वैल्यू 7 से नीचे होगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये छिड़कना शुरू करेगा। अब जो ऊपर में कुछ अगर लाइसोजाइम से छूट गया था, कुछ कीटाणु जो नहीं मर पाया था, जल्दी जल्दी में निगला गया, नीचे चल गया, उसको HCl मार के धड़ाधड़ उसको खत्म कर देगा, ठीक है। अब खाना को वो बना देगा एसिडिक। कैसा बना देगा? एसिडिक। खाना को बना देगा एसिडिक। हिंदी में बोलते हैं अम्लीय, अम्लीय। हिंदी में बोलते हैं अम्लीय। इंग्लिश में बोलते हैं एसिडिक, एसिडिक। खाना को बना देगा अब ये एसिडिक, ठीक है। अब गया नीचे, खाना धीरे धीरे जाने लगा कहाँ पर? नीचे, फंडिक की तरफ गया, ठीक है। फंडिक में ही यहाँ पे होता है कांटेनुमा संरचना होता है, जो कि खाली पेट रहेगा ना तो वो खड़ा हो जाएगा, इसीलिए खाली पेट में ना चुभन देता है पेट में। खाली पेट रहेगा, उसका नाम है रूजी। रूजी, क्या नाम है? रूजी, RUGAE, रूजी, RUGAE, रूजी। तो ये यही कांटेनुमा संरचना जो होता है रूजी होता है, और रूजी खड़ा हो जाएगा तो खाली पेट में खड़ा हो जाएगा वो, उसके बाद चुभन देना शुरू होता है। इसलिए खाली पेट में पेट क्या होता है? चुभता है। बताया समझ में? समझ में आया? खाना बाबू जहां अनपच हुआ, पचा नहीं, तो HCl छिड़कना एकदम जारी रखेगा। HCl छिड़क ले जाएगा, छिड़क ले जाएगा। वो सोच रहा पच कहीं रहा, पच कहीं रहा, इसको तो पचा देना चाहिए था, और HCl लो, और HCl लो। अब क्या करेगा? खाना कर देगा पूरा यहाँ पर अम्लीय, और उसके बाद ज्यादा HCl का मात्रा जहाँ आया
तो इसी को बोलते हैं हम लोग गैस हो जाना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? गैस हो जाना। अच्छा, इसके आगे थोड़ा सा समझिए, फिर वापस जाके HCl को समझेंगे। खाना यहाँ से जब गुजरा, खाना यहाँ से गुजरा, अब गया इस पार्ट में। खाना कहाँ पे गया? इस पार्ट में। खाना कहाँ पे गया? इस पार्ट में। यहाँ पे होता है बाबू गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक ग्लैंड, जठर ग्रंथि हिंदी में बोलते हैं, जठर ग्रंथि। जठर ग्रंथि, जठर ग्रंथि जो होता है वो आपका दो टाइप का जूस छोड़ता है। एक का नाम है पेप्सिन, दूसरा का नाम है रेनिन। एक का नाम है पेप्सिन, दूसरा का नाम है रेनिन। एक का नाम है पेप्सिन, दूसरा का नाम है रेनिन। पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन, पेप्सिन और रेनिन। कोई दिक्कत नहीं, पेप्सिन और रेनिन छिड़केगा यहाँ से। जब पेप्सिन और रेनिन छिड़कता है तो पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन जो जा रहा होता है, खाना से क्या मिलता है? न्यूट्रिएंट्स मिलता है। न्यूट्रिएंट्स में क्या रहता है? 5 चीज मेन रहता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, फैट। अच्छा, मिनरल्स और विटामिन टूटने का काम ही नहीं होता है, क्योंकि वो बहुत छोटा होता है, ऑटोमेटिक उसको बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा अंदर में जाके। लेकिन तोड़ने का काम, कुचने का काम किसका होगा? थुरने थारने का काम होगा प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का और फैट का। मेनली इस तीनों का होता है तोड़ा ताड़ी। विटामिन और मिनरल्स का तोड़ा ताड़ी कहीं है ही नहीं, ठीक है ना? बस समझ में आ रहा है ना? पेप्सिन क्या करता है? पेप्सिन आपका, पेप्सिन जो है ये आपका प्रोटीन को बना देता है पेप्टोन। क्या बना देता है? पेप्टोन। प्रोटीन को क्या बना देता है? पेप्टोन। प्रोटीन को पेप्टोन। और रेनिन जो है ये दूध को दही बनाने का काम करता है। दूध को दही बनाने का काम करता है। दूध को दही बनाने का काम करता है। दूध को पहले दही बनाएगा, उसके बाद आगे का वो प्रोसेस पूरा करेगा। तो अच्छा आप बताओ, रेनिन जो है बच्चों में ज्यादा पाया जाएगा, छोटे बच्चों में, दूध पीने वाले बच्चों में, या बड़ों में? अभी बताओ, रेनिन ज्यादा किस में पाया जाएगा? दूध पीने वाले बच्चों में या खाना खाने वाले बड़े लोगों में? जाहिर सी बात है छोटे बच्चों में ज्यादा पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि दूध को दही बनाने का ज्यादा काम तो उसके अंदर होगा ना जी। इसलिए रेनिन छोटे बच्चों में ज्यादा बनता है, बड़े लोगों में कम बनता है। जितना उम्र बढ़ते जाएगा रेनिन बनना कम होते जाएगा, रेनिन बनना कम होते जाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? रेनिन बनना उतना ही कम होते जाएगा। अब क्या होगा? जैसे बूढ़ा जाता है ना भाई साहब, आदमी जब बूढ़ा हो जाता है तो उसका रेनिन बनना पूरा डाउन हो जाता है। अब उसको पिला दो दूध, और दूध पी लेगा तो उसका दूध से पहले तो दही बनाना था, और दही बनेगा नहीं। और जब दही नहीं बनेगा तो बोलेगा पेट और डफ गेले, गैस हो गया, गैस। हम दूध पीते हैं तो हमको गैस हो जाता है। सही बोल रहा है, दूध पीने से क्या हो जाएगा? गैस हो जाएगा। जहाँ गैस्ट्रिक ग्लैंड काम करना कम कर दिया, ये जठर ग्रंथि काम करना कम कर दिया, तो तुम्हारा गैस बनना चालू। कैसे? समझेगा। जैसे ही कोई भी खाना अनपच होता है, डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, अनपचा खाना अनपच होता है, ठीक है, तो क्या करेगा? HCl अपना क्वांटिटी देता और बढ़ा देगा, तो पेट में एसिड बढ़ते जाएगा, तो एसिडिटी होगा ना जी। अम्लीय जो एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तो एसिड है, एसिड से ही तो एसिडिटी होता है। देखते हैं ना प्रचार वगैरह में, एसिडिटी 6 सेकंड में राहत पाओ, इनो, ऐसा बोल के करता है ना। हालांकि एसिडिटी जो हो रहा है वो अनपच होने की वजह से हो रहा है। अब क्या होगा? जब ज्यादा ये एसिडिटी हो जाएगा तो डॉक्टर साहब के पास जब जाएगा ना, तो डॉक्टर साहब एसिड को कम करने के लिए बेस वाला कोई दवा देगा या सिरप देगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार जब आपस में रिएक्शन करता है, अभिक्रिया करता है, तो बनाता है सॉल्ट एंड वाटर, यानी लवण या नमक और पानी। लवण को ही नमक कहते हैं ना, वो बनाता है। तो ये इसको एक दूसरे को न्यूट्रल करेगा ना जी, एक दूसरे को न्यूट्रल करेगा ना, एसिड और बेस। बस समझ में आ रहा है ना? इसलिए डॉक्टर को जो भी मेडिसिन देगा, वो मतलब सिरप देगा तो हाइड्रोक्साइड का ये देगा, हाइड्रोक्साइड का ही रहेगा वो, कि वो सिरप रहेगा क्षारीय, बेस रहेगा क्षार वाला रहेगा, तभी तो एसिड को कम करेगा। अब हम लोग आ गए कहाँ तक? यहाँ तक हम लोग पहुंच चुके थे, पेट तक हम लोग का आ गया था, है ना जी? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं। अच्छा जरा एक लाइन सुन लीजिए। हालांकि ये मानव पाचन तंत्र में नहीं, ये जानवरों में है। जो जानवर आपका जुगाली करता है, कट करता है, उसका पेट 4 भाग में बटा होता है। कितना भाग में? 4 भाग में। सबसे पहला भाग होता है रूमेन, दूसरा होता है रेटिकुलम, तीसरा होता है ओमेसन और चौथा होता है एबोमेसन। ओमेसन में जानवरों में उसमें खाना डाइजेस्ट, पानी डाइजेस्ट होता है,
और एबोमेशन में खाना डाइजेस्ट होता है। हम लोगों में अब आ गए यहाँ तक, है ना, ये हो गया क्लियर आपका। अब नेक्स्ट देखिए, अब खाना जा रहा है आपका स्टमक से निकल गया, स्टमक से अब खाना जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, छोटी आंत में, क्षुद्रांत बोलते हैं, क्षुद्रांत हिंदी में बोलते हैं छोटी आंत या फिर क्षुद्रांत, छोटी आंत या फिर छोटी आंत या फिर क्षुद्रांत, छोटी आंत, इसी को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। हिंदी में एक और वर्ड है क्षुद्रांत, शुद्ध साइंस का हिंदी का भाषा ले, क्षुद्रांत, छोटी आंत। खाना का पूरा मुकम्मल जो पचना होता है बाबू वो क्षुद्रांत में यहीं पर होता है। अब यहाँ पर पहुंचने से पहले इसका बीच में दो घर मिलता है, दो जगह मिलता है, वो दोनों का क्या काम है जरा देखिए। एक मिलता है आपका लीवर, क्या मिलता है, लीवर, और दूसरा मिलता है आपका ये पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, इसी को हिंदी में बोलते हैं अग्न्याशय, पैनक्रियाज को ही बोलते हैं अग्न्याशय, अग्न्याशय। इसका कलर कैसा होता है, पीला, इसका कलर पीला, देखिए ना पीला है ना, लगभग पीला है, पीला ही है। और ये है आपका लीवर, ये है लीवर, लीवर को ही बोलते हैं हम लोग यकृत, क्या बोलते हैं, यकृत, लीवर को ही क्या बोलते हैं, यकृत, या फिर कलेजा, या फिर जिगर, या फिर जिगर। इसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है, इसका वजन लगभग 1.5 किलो होता है। इंसान का शरीर में सबसे बड़ा ग्लैंड है ये, ग्लैंड जो है ना, ग्रंथि, ग्रंथि है ना जी, ग्रंथियों को पढ़े होंगे ना, जैसे यहाँ पर होता है आपका थाइमस ग्रंथि, आपका सर में हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड होता है आपका, वगैरह वगैरह। ऐसे सबसे बड़ा ग्लैंड होता है आपका लीवर। लीवर है ना, सबसे तेजी से सेल डिवीजन इसी में होता है, यानी कोशिका विभाजन। सबसे तेजी से कोशिका का विभाजन कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा। अगर ये थोड़ा बहुत कट छट गया ना तो ये सबसे तेजी से रिपेयर कर लेगा अपने आप को, किसी भी अंग के तुलना में सबसे तेजी से अपने आप को रिपेयर करने का क्षमता रखता है लीवर। ये बनाता है बाबू, एक ग्लैंड बनाता है, सॉरी ग्लैंड बोल रहे, एक ये जूस निकालता है, एक ये जूस निकालता है, जूस। उस जूस का नाम क्या है, जूस को हिंदी में बोलते हैं रस। जैसे गन्ना का जूस पीते हैं ना, बोलते हैं ना एक गिलास गन्ना का जूस दीजिए, तो जूस का मतलब रस, आप गन्ना का रस मांग रहे हैं, जूस का मतलब क्या होता है, रस। इस जूस का नाम है बाइल जूस, हिंदी में इसी को बोलते हैं पित्त। पित्त रस कौन बनाता है, लीवर बनाता है। पित्त रस कौन बनाता है, लीवर बनाता है। और लीवर बना करके ले जा करके जमा कर देगा गॉल ब्लैडर में, यहाँ पर पित्ताशय बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं इसको, पित्ताशय। इसी को ये फ्रंट से ये बैक से है, तो इसको जैसे आपका है ना, यहाँ दिख रहा है पैनक्रियाज, थोड़ा सा फ्रंट से कम दिख रहा है, लीवर दिख रहा है, तो बैक से कर दिया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इस जगह पर आपका पित्तरस यानी बाइल जिसको वो जमा करके रखेगा, इसी को बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्या बोलते हैं, गॉल ब्लैडर, इसको बोलते हैं गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर बोलते हैं इसको, सुना है ना बात। गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन हो गया गलती से, तब तो ये बड़ा गलती होगा, छोटा मोटा गलती नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर हो गया स्टोन यानी पथरी, तो इसी काट के निकालना पड़ेगा, ये जो इसी को काट के निकालना पड़ेगा। ये जो पित्तरस जो होता है ना, ये जो जूस छोड़ता है ना, बाइल जूस छोड़ता है खाना में, कहाँ पे छोड़ता है, खाना में छोड़ता है, कहाँ पे छोड़ता है, खाना में छोड़ता है। जिस समय यहाँ से जा रहा होता है ना इस जगह पर, तो इसी जगह पर मिलता है आपका, इसी जगह पर आपका मिलता है, समझ रहे ना बात को। इस जगह पर आपका ये छोड़ेगा बाइल जूस, क्या छोड़ेगा, बाइल जूस, क्या छोड़ेगा, बाइल जूस छोड़ेगा, यानी पित्तरस छोड़ेगा। और जब पित्तरस छोड़ेगा तो इसका पीएच वैल्यू होता है 7.8 से 8.5 तक। अब बताइए ये एसिड है या बेस है, अम्ल है या क्षार है, क्या है बताइए, क्षार है, क्या है, क्षार है। अब तक जो खाना आ रहा था वो अम्लीय था, एसिडिक था, है ना। अब ये जैसे छिड़क दिया अपना, जैसे जूस इसमें मिलाया खाना में, जैसे ही ये क्या मिलाया, जूस को मिलाया, तो अब खाना हो जाएगा, इसको न्यूट्रल कर देगा, जो एसिडिक था उसको न्यूट्रल कर देगा। और जैसे ही न्यूट्रल करेगा तो इसी का इंतजार में था पैनक्रियाज, कि खानवा को ये एसिडिक से हटाए सबसे पहले, क्योंकि जब तक एसिडिक रहेगा पैनक्रियाज भी जूस छोड़ता है। अब वो तब तक नहीं छोड़ेगा जब तक एसिडिक रहेगा खाना, और एसिडिक जब खत्म हो जाएगा तो इसका मतलब वो पैनक्रियाज अब अपना जूस छोड़ेगा, ठीक है। अच्छा, इससे एक चीज समझ में आ रहा है कि अगर किसी का गॉल ब्लैडर में स्टोन हो जाए, गॉल ब्लैडर में स्टोन पथरी हो जाए और काट के निकाल दे,
तो अब जब निकाल देगा तो खाना जब खाएगा तो अब तो उसमें पित्त रस तो छोड़ नहीं सकता, क्योंकि पित्त पित्त का जो थैली था वो तो हटा दिया। पित्ताशय जिसको बोलते हैं, पित्ताशय, गॉल ब्लैडर को ही हिंदी में बोलते हैं पित्ताशय। तो वो जो था उसको काट के निकाल दिया। अब खाना कैसे वहां पे वो न्यूट्रल करेगा उसको, तो इसलिए डॉक्टर है ना एक सिरप दे देता है। जब तक रहेगा बाबू तब तक पीना पड़ेगा, जब तक रहेगा तब तक वो सिरप तुमको पीना पड़ेगा। गॉल ब्लैडर में स्टोन हो गया तो गॉल ब्लैडर का जो काम था पीएच वैल्यू 7.8 से 8.5 तक जो था, तो वो काम कर रहा था एसिडिक को कम करने का। तो वो काम कौन करेगा, तुम्हारे पास गॉल ब्लैडर है नहीं। तो जब गॉल ब्लैडर है नहीं यानी पित्ताशय है नहीं, काट के डॉक्टर निकाल दिया, तब तुमको अलग से डॉक्टर देगा सिरप कि खाना खाने के बाद इसको पी लीजिएगा, ताकि वहीं पर उसको वो न्यूट्रल करे। बात समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है ना बात। बड़ा डेंजरस है रे बाबा, बड़ा डेंजरस है। क्या पित्ताशय में या गॉल ब्लैडर में स्टोन या पथरी हो जाना, स्टोन या पथरी वही एक ही चीज है, लैंग्वेज सिर्फ लैंग्वेज डिफरेंट है। बात समझ में आ रहा है। अब देखिए पैनक्रियाज जो है, क्या पैनक्रियाज, पैनक्रियाज जो है बाबू, ये खाना तुम्हारा, खाना में तुम्हारा ये 3 चीज छोड़ेगा। कितना चीज छोड़ेगा, 3 चीज छोड़ेगा। कितना चीज, 3 चीज। एक का नाम है, एक का नाम है लाइपेज, एक का नाम है लाइपेज, एक का नाम है लाइपेज, दूसरा का नाम है एमिलेज, वही जो मुंह में था आपका, और तीसरा का नाम है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। लाइपेज क्या करेगा, लाइपेज जो है ये आपका फैट को ग्लिसरॉल में, फैट को किस में तोड़ेगा, ग्लिसरॉल में, और ग्लिसरॉल से फैटी एसिड में तोड़ देगा, फैटी एसिड में तोड़ देगा। इसी को बोलते हैं हिंदी में वसीय अम्ल, वसीय अम्ल, फैटी एसिड। तो लाइपेज जो आपका फैट था वो अंततः किस में आकर के टूट रहा है, फैटी एसिड में। किस में टूट रहा है, फैटी एसिड में टूट रहा है। किस में टूट रहा है, फैटी एसिड में। कोई दिक्कत, फैट को तोड़ने का काम लाइपेज का, फैट को तोड़ने का काम लाइपेज का। ये जो एमिलेज है वही स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, इसको अच्छे से पचाने का काम करेगा, इसको अच्छे से पचाने का काम करेगा। ट्रिप्सिन जो है, याद कीजिए अब, ट्रिप्सिन जो है आपका पेट में पेप्सिन मिला था, क्या मिला था, पेप्सिन। पेप्सिन जो था, जो आपका पेप्सिन आपका प्रोटीन को पेप्टॉन में तोड़ा था। किसमें तोड़ा था, पेप्टॉन में। किसमें तोड़ा था, पेप्टॉन में। अब पेप्टॉन से ये ट्रिप्सिन फिर आएगा, पेप्टॉन में मिलेगा, और उसके बाद इसको तोड़ देगा पेप्टाइड में। किसमें तोड़ देगा, पेप्टाइड में। किसमें तोड़ देगा, पेप्टाइड में। प्रोटीन अभी तक 2 बार टूटा है, पचा मुकम्मल नहीं है अभी तक, पूरा मुकम्मल पचा नहीं है, ठीक है। पेप्टॉन में तोड़ दिया प्रोटीन को। अब खाना गया बाबू तुम्हारा छोटी आंत में। कहाँ पे खाना गया, खाना गया तुम्हारा छोटी आंत में। कहाँ पे खाना गया, छोटी आंत में गया खाना। छोटी आंत का 3 पार्ट, छोटी आंत का 3 पार्ट, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम, ड्यूडेनम, जेजेनम, इलियम। ड्यूडेनम में पचने का कोई भी काम नहीं होगा, पचने का कोई भी काम नहीं होगा। जेजेनम में आकर के यहाँ पे आपका प्रोटीन मुकम्मल पच कर, और जितना कार्बोहाइड्रेट भी मुकम्मल हो चुका है, प्रोटीन भी हो गया ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों यहाँ पे आकर के पूरा पच जाएगा, और यहाँ पर एब्जॉर्ब होगा, पचेगा पूरा, और क्या होगा, एब्जॉर्ब होगा। जेजेनम में एक्चुअल में है ना, प्रोटीन को फिर से तोड़कर वो अबर इरिप्सिन, उस समय कौन था, पेप्सिन। सबसे पहले पेप्सिन तोड़ के पेप्टोन बनाया, ट्रिप्सिन तोड़ के पेप्टाइड बनाया, अबर इरिप्सिन, प्रोटीन का अबर कौन, इरिप्सिन, इरिप्सिन, इरिप्सिन पूरा बना देगा, एमिनो एसिड में बदल देगा इसको, एमिनो एसिड। इसी को हिंदी में बोलते हैं अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल। तो प्रोटीन कुल मिलाकर के किस में टूटा, प्रोटीन जो टूटना शुरू हुआ वो पहले पेप्टोन में टूटा, पहले किस में टूटा, पेप्टोन में, पेप्टोन से किस में टूटा, पेप्टाइड में, और पेप्टाइड से किस में गया, एमिनो एसिड में। क्लियर बात, प्रोटीन के बारे में पूरा क्लियर समझ में आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा कि पचना शुरू होगा, पूरा पच गया। इसलिए छोटी आंत को, अच्छा छोटी आंत की जो लंबाई होती है लगभग 6 मीटर, छोटी आंत की लंबाई 6 मीटर, छोटी आंत की लंबाई, स्मॉल इंटेस्टाइन की लंबाई 6 मीटर, लगभग कितना, 6 मीटर। ये जो पचाएगा, देखो छोटी आंत को, स्मॉल इंटेस्टाइन को भी बोलते हैं पचौनी, पचौनी, क्योंकि ये खाना मुकम्मल रूप से कहाँ के पच जाएगा, पचौनी में, छोटी इंटेस्टाइन में, इसलिए इसको बोलेंगे पचौनी। छोटी स्मॉल इंटेस्टाइन यानी छोटी आंत में ही आकर खाना मुकम्मल पचेगा, और खाना का एब्जॉर्ब होना अब शुरू होगा,
खाना से प्रोटीन भी बॉडी में जाएगा, विटामिन भी जाएगा, मिनरल भी जाएगा, अलग अलग रूप में। देखो प्रोटीन किस रूप में जा रहा है, एमिनो एसिड के रूप में। फैट भी जा रहा है आपका फैटी एसिड में बदलकर। प्रोटीन जा रहा है, प्रोटीन तो हो गया, कार्बोहाइड्रेट भी जा रहा है आपका। और आपका फिर क्या जा रहा है जी, मिनरल और विटामिन। मिनरल विटामिन कहीं टूटने का काम हुआ जी? मिनरल या विटामिन का कहीं टूटने का काम हुआ? नहीं। ये बहुत छोटा, पहले से जितना तोड़ कर ये सब कुछ छोटा करते हैं ना, उतना छोटा पहले से ही रहता, तो टूटने का ऐसा कोई काम नहीं है। मिनरल विटामिन ऐसे ही डाइट जाकर के एब्जॉर्ब हो जाता है, ठीक है। छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत के अंदर, छोटी आंत के अंदर जो संरचना होता है ना, वो ऐसे होता है। देखिए आपका, देखिए ब्लड वेसल एकदम उंगली टाइप का नहीं लग रहा, थोड़ा सा फिंगर टाइप का, उंगली टाइप का लग रहा है ना संरचना, इसका बनावट स्ट्रक्चर ऐसा ही है ना, उंगली टाइप से संरचना है ना जी। इसका जो बनावट होता है, अच्छा ये जिस जगह से ये सब को एब्जॉर्ब करके ब्लड में वेसल में मिलाता है, उस जगह को बोलते हैं विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई। क्या बोलते हैं? विलाई बोलते हैं। विलाई के जरिए आपका बारीक बारीक रहता है, एकदम बाल बाल टाइप से रहता है, ठीक है ना, बाल बाल हेयर टाइप से रहेगा, और वहां से वो एब्जॉर्ब करेगा और जब ब्लड वेसल में मिला देगा, ब्लड वेसल पूरा बॉडी में ब्लड में मिला देगा, पूरा बॉडी को सारा चीज मिल गया, कोई दिक्कत? अब ब्लड से फिर सभी सेल में अपना अपना चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। अब जिस जगह पर आपका ये मिलता है, जिस जगह पर आपका क्या मिलता है, छोटी आंत और बड़ी आंत, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन, जिस जगह पर मिलता है उस जगह पर होता है अपेंडिक्स। क्या होता है? अपेंडिक्स। क्या होता है? अपेंडिक्स। अपेंडिक्स पाया जाता है उस जगह पर। क्या पाया जाता है? अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स पाया जाता है। अपेंडिक्स का हमारे शरीर में कुछ काम है, तो इसका कोई भी काम नहीं है। तो बोलेगा हाँ सर, बोलिएगा हाँ सर, तो अपेंडिक्स का जब कोई काम नहीं है तो काहे बना के दे दिया? तो बाबू सुनो, बात उस समय का है जिस समय हम लोग आदि मानव थे। समझ रहे बात को? आदि मानव, समझ में आ रहा बात? क्या खाता था? बिरयानी खाता था, चावल खाता था। अरे वो सब यही पेड़ पौधा जैसे जानवर खाता है ना, पत्ता फल फूल जड़, यही सब खा पी के गुजारा करता था। अच्छा बताओ, इसका घास वगैरह का जो भी बनावट है ना, घास का या घास टाइप का बना हुआ चीज जो भी है प्लांट से रिलेटेड, वो सेल्यूलोज का बना होता है। किस चीज का बना होता है? सेल्यूलोज का। किस चीज का बना होता है? इसे ग्रास ही ले लीजिए, घास, ये सेल्यूलोज का बना होता है। किस चीज का? सेल्यूलोज का। और अपेंडिक्स का मेन काम था सेल्यूलोज को पचाना, सेल्यूलोज को पचाना, सेल्यूलोज को पचाना। अपेंडिक्स का मेन काम था सेल्यूलोज को पचाना, लेकिन हम लोग घास फूस खाते हैं नहीं, तो सेल्यूलोज पचाने का काम हमारे शरीर में होता है नहीं। तो बताओ, वो तो बेकार काम रहा ना जी, बेकार काम ही रहा ना, बेकार चीज ही रहा ना, सॉरी बेकार चीज ही रहा ना वो। तो इसका जब कोई काम नहीं है तो इसी को हिंदी में हम लोग बोलते हैं अवशेषी अंग। अवशेषी अंग, अवशेषी अंग, ये भी तो एक अंग है ना, एक ऑर्गन है ना। तो डॉक्टर लोग जो होता है ना, इसका मेन काम है सेल्यूलोज को पचाना। जानवरों में भी ये पाया जाता है, तो जानवर में तो सेल्यूलोज घास वास तो खाते हैं ना जी, तो उनका काम करते रहता है, और काम करते रहता है तो कोई दिक्कत नहीं उनको। लेकिन हम लोगों में दिक्कत है। अगर कोई ऐसा चीज जो हमारे छोटी आंत में नहीं पचा और गलती से जाकर के अपेंडिक्स में फंस गया, तो डॉक्टर को फिर ऑपरेशन करना पड़ता है। ऑपरेशन करके उसको काट के निकाल देना होता है। इसलिए डॉक्टर कभी भी है ना, अगर बाय द वे किसी चीज का ऑपरेशन कर रहा है ना पेट में, तो वो बोलता है कि अपेंडिक्स भी काट करके निकाल दो, क्योंकि इसका कोई काम बॉडी में है नहीं। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, अपेंडिक्स का समझ में आ गया। जानवरों में अपेंडिक्स किसका काम करता है? सेल्यूलोज को पचाने का काम करता है। सेल्यूलोज घास टाइप का चीज में मिलता है ना। अब देखिए, अब क्या है आपका, यहाँ से चला गया आपका, यहाँ से आपका जाने लगा खाना, यहाँ अपेंडिक्स में गया और इधर आप जाने लगा ऊपर। अब जो है इसका नाम देखिए, ये है आपका असेंडिंग कोलन। बड़ी आंत है कुल मिलाकर के। ये जो है आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। क्या है? लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लंबाई होती है लगभग 1.5 मीटर, 1.5 मीटर, लगभग 1.5 मीटर। तो ये जो ये पार्ट है इसका नाम है असेंडिंग कोलन, असेंडिंग कोलन। ये जो पार्ट है इसका नाम है डिसेंडिंग कोलन, इसका नाम है डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन, ट्रांसवर्स कोलन है कुल मिलाकर के बड़ी आंत। बड़ी आंत का ही 3 पार्ट का हम नाम बताया, 3 पार्ट में सॉरी 3 टाइप का वो भाग, ठीक है।
तो यहाँ 3 पार्ट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे जब जाना शुरू हुआ, अब ये खाना तुम्हारा जो पच गया, जो अच्छा जितना भी था वो मटेरियल अच्छा बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स में वो सारा एब्जॉर्ब कर लिया। अब वेस्ट मटेरियल इधर भेजना शुरू कर दिया, वेस्ट मटेरियल इधर जाना शुरू कर दिया। तो बड़ी आंत में ही पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। किसका एब्जॉर्प्शन होगा? पानी का। किसका? पानी का, वाटर का। एब्जॉर्ब करेगा वाटर को, एब्जॉर्ब कर लेगा वाटर को। अगर जिसे देखते हैं आप लोग, आपका एक हैजा एक बीमारी है, हैजा इंग्लिश में बोलते हैं कॉलेरा। कॉलेरा एक बीमारी है, कॉलेरा इसको बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं हैजा। हैजा हिंदी में बोलते हैं हैजा। एक बीमारी आपका टाइफाइड, टाइफाइड एक बीमारी आपका टाइफाइड, और एक बीमारी आपका पाइल्स, इसको हिंदी में बोलते हैं बवासीर। ये तीनों बीमारी बाबू किसकी वजह से होता है? सिर्फ लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से होता है। लार्ज इंटेस्टाइन की वजह से अगर इसमें इन्फेक्शन आ गया, इसमें प्रॉब्लम हो गया, इसमें कुछ वैसा प्रॉब्लम हो गया, तो ये काम करना जैसे बंद करेगा। तो बताओ पानी एब्जॉर्ब करेगा? पानी एब्जॉर्ब करेगा? पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा। जब पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा तो पूरा पानी को कहाँ भेज देगा? इधर भेज देगा। और उसके बाद आदमी बार बार बोलेगा बाथरूम जाएंगे, टॉयलेट जाएंगे। जो वो होता है ना पतला पैखाना, वो इसी का प्रॉब्लम की वजह से होता है। हैजा ऐसा बीमारी है ना जिसमें आदमी 15, 17, 20 बार चल जाएगा बाथरूम दिन भर में, तुरंत डेमोरलाइज कर देगा बॉडी को। उसके बाद क्या करेगा? डॉक्टर साहब पास ले जाएगा, डॉक्टर साहब एकदम सलाइन पर सलाइन कर रहा है। समझ रहे बात को? पसंद आ रहा है ना? अब यहाँ से गया, जब आपका ये जाने लगा खाना जो वेस्ट मटेरियल था, अब इसमें से वाटर एब्जॉर्ब कर लिया। वाटर तो एब्जॉर्ब कर लिया ना। वाटर एब्जॉर्ब करने के बाद ये क्या करेगा? इसमें मिला देगा म्यूकस। म्यूकस जो नाक में पाया जाता है ना हम लोगों का, म्यूकस चिपचिपा पदार्थ होता है, ठीक है, वो मिला देगा और वो उसको फिर भेज देगा वेस्ट मटेरियल के साथ में इधर नीचे आ जाएगा। ये रेक्टम में। कहाँ पे आ जाएगा? रेक्टम में। कहाँ पे आ जाएगा? रेक्टम में। अच्छा, म्यूकस जो है कुत्तों में कम पाया जाता है। म्यूकस कुत्तों में कम पाया जाता है, कुत्तों में कम पाया जाता है। इसलिए कुत्ता जब भी लेटरिन करता है ना तो उसको बहुत ताकत लगता है। लेटरिन करने में कुत्तों को बहुत ताकत लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर खाना कहाँ से आ गया? रेक्टम में आ गया। खाना कहाँ पे आ गया? रेक्टम में आ गया। खाना कहाँ पे आ गया? रेक्टम में। खाना यहाँ से ये आपका एसेंड यह हो गया ना, यहाँ से आ गया आपका रेक्टम में। कहाँ पे आ गया? रेक्टम में खाना आ गया। ये देखिए रेक्टम, यही वाला पार्ट है। ये वाला जो पार्ट है ना, यही वाला पार्ट को इस जगह पर दिखाया गया है यहाँ पे। ये आपका आ गया रेक्टम में। किसमें आ गया? रेक्टम में। रेक्टम, इसी को हिंदी में बोलते हैं मलाशय। क्या बोलेंगे? मलाशय। आशय मतलब होता है ठहरने वाली जगह। आशय मतलब क्या होता है? ठहरने वाली जगह। जहाँ जल ठहरता है वहाँ जलाशय। मल ठहर रहा है वेस्ट मटेरियल, तो मलाशय। समझ रहे हो ना? पित्त ठहर रहा था गॉल ब्लैडर में, पित्ताशय। समझ रहे हो ना बात को? तो रेक्टम में आकर के ये जमा होना शुरू हो गया। अब रेक्टम में जब आकर शुरू हो गया तो अब समय समय पर क्या होगा? धीरे धीरे इसको एनस के जरिए, यही चीज है, इसका फिगर ही यहाँ पर देखिए, रेक्टम में यहाँ पर आकर के जमा हो गया और उसके बाद इसको समय समय पर आदमी बाहर निकाल देता है। तो ये था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अच्छा, इसमें एक जगह पर एक पॉइंट छूट गया। एक पॉइंट क्या छूट गया आपका? गैस्ट्रिक ग्लैंड जो था, गैस्ट्रिक ग्लैंड जो था पेट में, स्टोमक में, तो ये आपका म्यूकस यहाँ पे छोड़ रहा था। यहाँ पे म्यूकस छोड़ रहा था। म्यूकस क्या करता है? यहाँ भी म्यूकस छोड़ता है। म्यूकस क्या करता है कि जो HCl छोड़ता है ना, तो इसका प्रभाव को पेट के अंदरूनी भाग को पड़ने नहीं देता है। पेट के अंदरूनी भाग को अंदर से ये नुकसान HCl पहुंचाने से रोकता है। पेट को ये नुकसान पहुंचाने से रोकता है, लेकिन सिर्फ नुकसान पहुंचाने से ही रोक सकता है। बहुत ज्यादा ये उसको न्यूट्रल नहीं कर सकता। बहुत ज्यादा जब बढ़ जाता है तो एसिडिटी नॉर्मली हो जाता है। ये था आप लोगों का डाइजेस्टिव सिस्टम। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। अब उम्मीद है कि हर सप्ताह 2 वीडियो 3 वीडियो अपडेट मिलते रहेगा और इसी तरह से आपको बताने के लिए मेहनत करते रहेंगे। और अगर आपको वीडियो वाकई में बहुत अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।